अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो चलें जी, आज सुबह सुबह ही अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज आपसे मैं अपने अपने जो गैराज, इसको हम गैराज ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और गाड़ियों से जो आने जाने का रास्ता वो यही वाला है। और एक ऊपर का रास्ता जहाँ से पैदल आ जा सकते हैं। और ये जहाँ ज़ेब है जी अपनी साइकिल मोटर पर ये स्कूल जा रहा है। तो आजकल गर्मियाँ ना, तो इसलिए फिर बच्चे अपनी मोटरसाइकिलें वगैरह गर्मियों में ये चीज़ें ना निकल आती हैं। और मैंने जाना है अपने डॉक्टर के पास, अपना मैंने थायराइड चेक करवाने के लिए मैंने ब्लड देने जाना है। तो मैं इस वक्त अब आ गई हूँ रेलवे स्टेशन पर। ये हमारे शहर का रेलवे स्टेशन है, मतलब बस स्टेशन भी है और ट्रेन स्टेशन पे। और अमूमन आम कॉमन हम इसको रेलवे स्टेशन ही बोलते हैं, यानी डच में हम तो बानहोफ कहते हैं। तो इसका मतलब रेलवे स्टेशन होता है। और ये आगे बसें और पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी ना, वहाँ वहाँ से पीछे ट्रेनें चलती हैं। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ये बच्चों के ट्रिप श्रिप आजकल ना बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं और आगे छुट्टियां भी होने वाली हैं। तो इसलिए ना आप जहाँ भी हम जाएंगे ना, ये बच्चे बेचारे पीछे बैग अपने उठाए हुए। और कई मतलब कई तो डे ट्रिप पर जाते हैं और कई जो थोड़े ज़रा बड़े बच्चे होते हैं वो एक दो दिन के ट्रिप पर भी जाते हैं। वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह इनके बने हुए हैं, तो वहाँ पर फिर बच्चे जाते हैं, 2-4 दिन के लिए रहते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये गर्मियों के सब एक्टिविटीज़ हैं। और देखें अब आपको हर जगह बच्चे बच्ची नज़र आ रहे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, 8 ही बजे होंगे। तो मैं अपने घर से हम आते हैं रेलवे स्टेशन पर, फिर वहाँ से एक और बस चेंज करके तो आगे जहाँ भी कहीं जाना होता है। तो मेरी जो अगली बस थी वो मिस हो गई थी, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा 10-15 मिनट के लिए वेट करना पड़ा। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ 2-3 बातें, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो पहली टिप तो यही कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में या बस हो ट्रेन हो, तो ये रूल है कि जो उतरने वाले हैं ना, पहले उनको उतरने दिया जाता है। फिर जो चढ़ने वाले हैं हम लोग वो चढ़ते हैं। और ये भी नहीं कि बिल्कुल आगे खड़े होना है, उनके लिए रास्ता छोड़ा जाता है, साइड पे खड़े होते हैं। अगर कहीं कोई बंदा आपको आगे मतलब नज़र आए ना, तो जो अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो तो इस बात का बुरा भी मनाते हैं। तो वो फिर मतलब थोड़ा कुछ ज़रा कुछ ऐसी नज़रों से घूरेंगे, भाई पता चल जाएगा कि इनको अच्छा नहीं लगा। और कुछ तो फिर कह भी देते हैं कि भाई आपको एटिकेट्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि पहले उतरने दिया जाता है और फिर चढ़ा जाता है। यहाँ पर ये मतलब ये कानून कह लें, असूल है कह लें, असूल कह सकते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने अब ना जहाँ मैंने आना था, जहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर का क्लिनिक है। तो वहाँ मैंने आना था सुबह ही सुबह, क्योंकि जो मैंने अपना ना थायराइड चेक करवाना था। मुझे भी अब ख्याल आया कि मुझे भी ना थायराइड चेक करवाना चाहिए। पहले भी 2 साल, तकरीबन 2 साल के पता नहीं 3 साल मैंने मेडिसिन खाई है, फिर बस मैंने छोड़ दी थी। तो अब फिर मुझे ख्याल आया कि बस मुझे ना चेक करवाना चाहिए। तो मेरा जो है ना वो हाइपोथायराइड है। और इसमें ये होता है कि बस ना इसमें बंदे का वेट गेन होता है, मतलब वेट कम नहीं होता, कोशिश के बावजूद जो है ना वेट कम नहीं होता। बाकी जो हाइपो और हाइपर की जो सिम्पटम्स हैं वो तकरीबन सेम ही है, यानी थकावट बड़ी जल्दी हो जाना। और वेट हाइपो में वेट गेन होता है और हाइपर में ना आपका वेट मतलब वेट कम रहता है। और हाइपो में वही है ना, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। मतलब इस तरह की ना ये है, ज़ाहिर है जो भी मसला ना ज़्यादा अच्छा होता है ना कम अच्छा होता है, तो नॉर्मली अच्छा होता है। तो इसलिए जिसको भी किसी को कोई ऐसा मसला हो तो ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। तो फिर मैं डॉक्टर से होके तो मैं अब वापस पैदल ही आ रही हूँ। एक तो वॉक भी सुबह सुबह की हो जाएगी, और दूसरा फिर सुबह सुबह आपको पता मॉर्निंग वॉक का तो अपना ही मज़ा, फ्रेशनेस तो अपनी उसकी भी रहती है। और यहाँ ये देखें, मैं भी आ रही थी ना, तो मेरे आगे आगे ये माइयाँ भी ना, ये भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी। ये तकरीबन 60-60 के उम्रों की तो होंगी। तो फिर मैं मार्केट से कुछ सामान वगैरह भी वापसी पे मैंने कुछ लेना था, मैं वो फिर लेती हुई आ गई। ये भी सोच रही थी पकाना क्या आज मैंने जाके घर। तो फिर वो भी फिर मैं सोच रही थी, और वो भी मैंने सोचा कि चलो मैं गोभी ले लेती हूँ, आज मेरा दिल कर रहा था गोभी गोश्त खाने को। फिर मैंने आके जल्दी जल्दी से गोश्त निकाला है। और जल्दी जल्दी अब ये मैं रख लूँगी ऊपर, और उतनी देर में
चलो साथ में दूसरे काम भी कर लूँगी। तो गोश्त को मैं पहले ऐसे ही रख दिया करती थी, तो फिर वो बड़ा टाइम लगता था। पहले उसको डीफ्रोस्ट करो, फिर उसको धो, फिर पकाओ, तो उसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता था। अब मैं गोश्त को ना इस धो के ही तो फिर पोर्शन बना कर तो रख लेती हूँ, और इससे वाकई काफ़ी टाइम की ना बचत हो जाती है। जल्दी से निकाला, हांडी में डाला और मसाले डाले तो आराम से ना गोश्त पक जाता है। और आते ही साथ में ना मैंने अंडे रख लिए थे। मैंने कहा चलो उतनी देर में, जितनी देर में खाना नहीं पकेगा, थोड़े सारे हम 2-4 अंडे मैं थी और जहाँ ज़ेब भी होगा, बाकी तो फिर रात को ही आते हैं, तो हम 2-2 अंडे हम खा लेंगे। तो इसलिए मैंने फिर अंडे वो हमने खा लिए और खाना अभी पक रहा है। और यहाँ साथ आपको ये भी एक टिप दे दूँ कि जो अंडों का पानी, जिस अंडों में हम पानी बॉयल, मतलब जिस जिस पानी में हम अंडे बॉयल करते हैं ना, वो पानी कहते हैं ज़ाया ना करें। वो पानी आप अपने पौधों को दें तो पौधे भी आपके बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं अक्सर अपने ये जो मनी प्लांट मैंने रखे हुए ना, इनको मैं ये जब अंडे बॉयल करती हूँ तो मैं इनको ये वाला पानी ज़रूर देती हूँ। तो क्योंकि अंडों के अंदर जो इनके विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह आते हैं ना, वो भी इस पानी में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये पानी बड़ा अच्छा रहता है आपके पौधों के लिए। और वाकई इससे मेरे ये वाले जो पौधे हैं ना अच्छे हैं, ग्रीन है, और इनके पत्ते भी काफ़ी बड़े हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपने पौधों को अच्छा, अपने मनी प्लांट को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भी आइंदा से अब अंडों का पानी फेंकिएगा मत। उसको आप इस तरह अपने, सिर्फ मनी प्लांट को ही नहीं, अपने बाकी पौधों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो क्योंकि ये मनी प्लांट ही हैं, इसलिए मैं इन्हीं के साथ मैं लगी रहती हूँ। तो चलें जी, यहाँ अब मेरा गोश्त भी साथ साथ में भुन गया था, और उसके अब मैं डाल रही हूँ उसमें गोभी। तो ये मैं अदरक दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह अदरक भी बीच में ना थोड़ा सा काट के डालती हूँ गोभी में, ये अच्छा लगता है। और मसाले में भी अदरक मैंने ग्राइंड करके डाला हुआ है, मगर गोभी के साथ डाला है। और ये साथ में मैंने कसूरी मेथी डाली है। मेथी यानी कह सकते हैं, अगर हमारे तो पाकिस्तान में तो फ्रेश मेथी होती थी, तो थोड़ी सी वो डाल लिया करती थी हमारी अम्मियाँ। तो अब यहाँ तो सिर्फ मेरे पास कसूरी मेथी है, तो इसलिए मैंने जहाँ भी डालनी होती है ना, मैं इसको धो के तो पालक में डालती हूँ, या फिर गोभी में कभी डालती हूँ, तो वो मैंने डाल लिया कसूरी मेथी। और सालन मेरा पक गया। तो बस बच्चे बस गोश्त के बहाने से ना थोड़ा सा खा लेते हैं, मगर बस आजकल के ना बच्चे खाते नहीं हैं ऐसी चीज़ें। तो हमारा तो इतना दिल करता है ना वही हमारे पाकिस्तानी खाने हों। तो उसके साथ चलो मैंने बना ली थी अब रोटियों को भी मैंने कहा चलो तो भरपूर तरीके से मैं पाकिस्तानी खाने का मज़ा लिया जाए ना। तो चुपड़ी हुई रोटियां, और फिर दोपहर को तो खा नहीं सके, तो फिर मैंने ये रात का ही, अब तकरीबन 5-6 बजे का टाइम था जब सब आए हैं, तो फिर मैंने खाना रख लिया टेबल के ऊपर। और चलें, जब हम खाने को एंजॉय करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।